राशि पारशर शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से, संसद के ठीक सामने से आप लगातार हमारी ये स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। और मुकाबला में आज हम बात करेंगे यूपी के दो लड़कों की। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त दोहरी मुसीबत में हैं। एक तरफ यूपी में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ अपनों से जो उम्मीद थी वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं अब पीछे छूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संसद के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो टेंशन है वो हाई हो गई है। पहले 2 सीट फ्रंट पर दी गई थी कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी को, या इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी को, वो घटाकर 1 कर दी गई है। यानी वो अयोध्या नरेश जिन्हें ट्रॉफी के तौर पर पूरा इंडिया अलायंस हर जगह दिखाने की कोशिश करता था, अवधेश प्रसाद जी, वो अब पीछे बैठे हुए आपको नजर आएंगे अयोध्या के सांसद, जिसको लेकर टेंशन दोनों ही दलों के बीच में देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ संभल के मुद्दे पर ऐसा लग रहा था कि अटैक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्हें पीछे यानी कि बैकफुट पर लाया जाएगा, लेकिन यहां डिफेंसिव होने की जगह अटैकिंग मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। संभल में हुए हिंसा का जिक्र करते हुए एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, तो बाबर कैसे उनमें दिखता है जो उपद्रवी हैं उसका भी जिक्र कर दिया। बात डीएनए पर आई तो अखिलेश यादव ने चैलेंज कर दिया कि मैं भी डीएनए का टेस्ट कराता हूं, आप भी अपने डीएनए का टेस्ट कराएं। बात अगर मुसलमानों की चल रही है, बात बाबर की चल रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि ठीक नहीं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार यहां के मुसलमानों को ठहराना ये बहुत गलत है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में हैं और इसका जवाब विपक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कैसे डीएनए पर जंग छिड़ी हुई है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लोकसभा पालन देगी, हम तो राज्यसभा में, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई मुद्दे होते हैं, कोई किसी पे करता है, कोई किसी पे करता है। इस बिल्कुल सही, जब झगड़े की जरूरत आएगी तो एक साथ ही लड़ेंगे। तो यूपी में जबरदस्त सियासी संग्राम है। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी जो लोकसभा चुनावों में मजबूत नजर आ रही थी, उसकी पकड़ अब शायद ढीली हो गई है। तो वहीं संभल का मुद्दा अब लगातार राजनीति में गूंज रहा है। इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन वीएचपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, और मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। एक बात आपके नेता ने कही और उस पर चैलेंज दे दिया अखिलेश यादव साहब ने आपको कि अगर इतना ही शक हो रहा है डीएनए पर, तो मैं भी डीएनए टेस्ट कराता हूं, आप भी डीएनए टेस्ट कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले तो भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। प्राची जी, मैं आपको देश की वन ऑफ द मोस्ट निष्पक्ष पत्रकार मानता हूं। मैंने एग्जैक्ट कोट लिखा है जो हमारे योगी जी ने कहा है, जो बाबर के सिपा सालार ने अयोध्या में 500 वर्ष पहले किया था। अगली लाइन सुनिए, जो संभल में
बाबर के सिपा सालार ने किया था। इसका मतलब है हरिहर मंदिर को विध्वंस करना, उसको नष्ट करना और वहां पर मस्जिद तामील करना, जो कि मस्जिद नहीं है, वो एक अवैध ढांचा हो गया फिर तो। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में 400 से अधिक मंदिरों को नष्ट किया गया है। इनका राजनीतिक डीएनए एक ही, और हम ये सब मानेंगे कि ये फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स, आक्रांताओं की, बाबर की मानसिकता की है। अब बाबर के डीएनए को डिफेंड करने के लिए अखिलेश यादव और उसको भारत के मुसलमानों से जोड़ना, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया टीवी चला दे। और मैं कह रहा हूं कि चलिए योगी जी की बात नहीं माननी है तो ये बाबरनामा तो पढ़ते ही होंगे। बाबरनामा में पेज 687 पर लिखा है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई। एचआर नेविल ने मुरादाबाद गजेट में 1911 में बोला है। ये स्कंद पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, श्रीमद् भगवत पुराण में भी है कि वहां पर हरिहर मंदिर था। और सर्वे किसने बोला? आज हम संविधान सभा, इसको अब बनाया गया है, हम इसके सामने खड़े हैं। संविधान के तहत कोर्ट की व्यवस्था ने सर्वे की बात की, तो सर्वे से डर क्यों लगता है? और जो सर्वे के साथ है वो तो सांप्रदायिक है, वो गैर संविधानिक है, और जो कहते कोर्ट आग लगा देगी, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो तो बड़े सेकुलर है। और बाबर के डीएनए, बाबर के बचाव में है क्या समाजवादी पार्टी? आज बाबर के कृत्यों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। इनका डीएनए पता चल गया। पूछे इनसे कि हरिहर मंदिर जो बाबर ने नष्ट किया था, इसको मानते नहीं मानते? धर्मेंद्र यादव जी, बात वहां पर आक्रांताओं की हो रही है, आक्रांताओं के डीएनए की बात हो रही है, बाबर के डीएनए की बात हो रही है। उसे भारतीय मुसलमानों से जोड़ देना, या भगवा रंग से जोड़ देना, या साधु संतों से जोड़ देना, क्या ये ठीक है? प्राची जी, सबसे पहले तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको सत नमन करता हूं। उसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद भाई कह रहे हैं कि बाबरनामा पढ़ा होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी या तो बाबरनामा पढ़ रही है, या तो मोदी नामा पढ़ रही है, या फिर योगी के कारनामे पढ़ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एनडीए का भी डीएनए टेस्ट हो और पीडीए का भी डीएनए टेस्ट हो। एनडीए, पीडीए, डीएनए, तब पता चलेगा असली बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, आप उनके डीएनए की बात करिए, उनके डीएनए टेस्ट करने की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, बापू के हत्यारे, गोडसे की पूजा करने वाले लोग आज डीएनए की बात कर रहे हैं। आज उनका भी डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए और इस देश को पूरा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाना चाहिए, किसका डीएनए क्या है और किसका डीएनए कहां से आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अलग तरह का भारत बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम ये तय कर दें कौन सा कपड़ा कौन आदमी पहनेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कपड़ा भी तय करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूजा पद्धति भी तय करना चाहते हैं, कौन कैसे पूजा करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी तय करना चाहते हैं आप क्या खाओगे। लेकिन कपड़ों के रंग का जिक्र तो आपके नेता ने किया ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी तय करना चाहते हैं कि आप कितने बच्चे पैदा करोगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो पूरे देश को गड्ढे में लेके जा रही है, उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। रंग का जिक्र और साधु संतों का जिक्र आपके नेता ने किया और वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। बाबर के सिपे सलारों की बात हो रही है। बाबर के सिपे सलार कौन थे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना इनको बताने की जरूरत है। इस पर इतना ऑफेंसिव होने की जरूरत क्या है? जो बाबर ने काम किया वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विध्वंसकारी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है तो बाबर का डीएनए भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। अगर विध्वंसकारी मानसिकता छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो देश और प्रदेश प्रगति के रास्ते पे चला जाएगा। वो काम नहीं करेंगे। बहराइच को जलवा दिया, संभल को जलवा दिया, कानपुर को जलवा दिया, ये किसकी नीति है? ये कौन से नामा में लिखा है मुझे बताइए? बाबर नामे में लिखा है या मोदी नामे में लिखा है, योगी नामे में लिखा है? बताइए मुझे। हाँ, देखिए धर्मेंद्र जी ने 3-4 पॉइंट, तो मैं तीनों के जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने पहले बोला पीडीए का डीएनए टेस्ट। अरे साहब, नवाब यादव का डीएनए टेस्ट हुआ, पीडीए की बेटी से बलात्कार किया। क्या किया आपने? करहल में बेटी दलित को मारा गया, यादव था वो प्रशांत यादव, क्या किया उस पर? सर मैंने आपके बीच में काशी का हुआ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। धर्मेंद्र जी आप अच्छा बोलते हैं, कहाँ इतना बीच में। दूसरी बात, बापू के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाने वाले की पार्टी में लेने का काम पता है किसने किया? इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, बाबूलाल चौरसिया नाम का व्यक्ति जिसको मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज तक रखा हुआ है अपने पास। तीसरी बात देखिए, उन्होंने बोला कपड़ों से पहचान लेते। गेरुआ रंग पहनने वाले खड़गे जी का कोट अनकोट बयान, वो राजनीति में ना है। एक बार ये बोल दे कि जो टोपी दाढ़ी लगाते हैं वो भी ना है, मौलाना भी ना है, नहीं बोल पाएंगे। और लास्ट इन्होंने कहा कि देखिए विध्वंस करने वाले हमें। मिलिंद नार्वेकर जो है उद्धव ठाकरे के वो सेक्रेटरी, अभी एमएलए बने हैं, उन्होंने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट डाला है। उन्होंने बोला शौर्य दिवस का हम गर्व मनाते हैं और उसमें बाबरी का फोटो है और उसमें बाला साहब ठाकरे का फोटो है, ये इनके साथी है। अब बोलिए शौर्य दिवस मनाते नहीं मनाते? या तो आप तोड़िए शिवसेना से, उद्धव सेना से रिश्ता। मैं बस स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं 10 सेकंड दूंगी आपको। ये उद्धव सेना पर भी जवाब और पीडीए का डीएनए टेस्ट कह रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के डीएनए टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप। कठुआ से लेकर काशी तक जिन दरिंदों ने बेटी की अस्मिता लूटी
उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से मिलान होना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा, हाथरस की जो दलित बेटी थी उसके साथ क्या हुआ था, उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए और सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जो लोग माला पहनाते हैं, जो केक काटते हैं, उनका भी डीएनए टेस्ट हो और पूरे देश को सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी मानसिकता क्या है, देश की बेटियों के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति इनकी क्या मानसिकता है और नारी के प्रति इनका क्या सम्मान है। उनकी अस्मिता लूटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन गई है। और प्रज्वल रेवन्ना जैसा बलात्कारी जो अपनी माँ के उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया, और नरेंद्र मोदी जी उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं कि इसको वोट दीजिए, इसको वोट दे रहे हैं, मतलब मुझे वोट दे रहे हैं। ये मानसिकता मोदी से शुरू होती है और काशी के जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं आपको अपनी चर्चा पर लेकर आती हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, पीडीए का जिक्र कर देते हैं आप बाबर का जिक्र कर देते हैं, आप भगवा रंग का जिक्र कर देते हैं, साधु संतों का जिक्र कर देते हैं, इंडिया अलायंस का जिक्र करना भूल गए हैं क्या? जो हुआ है प्राची जी जैसे, अब सुन लीजिए, प्राची जी जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर भगवा पहना हुआ संत नहीं होता है। आपको याद होगा जब माता सीता का अपहरण करने आया था, रावण आया था तो भगवा पहन के आया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग रावण को भी राम के बराबर मानते हैं क्या? धर्मेंद्र यादव जी, साधु संतों पर बोलिए, साधु संतों पर बोलिए, लेकिन कम से कम इंडिया अलायंस पर भी तो बोल दीजिए, वो तो आप ही का अलायंस है। और पूछा उद्धव ठाकरे की सेना पर कि भाई वो तो आज शौर्य दिवस मना रहे हैं 6 दिसंबर को, तो उनके साथ है कि नहीं है? अब सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो आपके क्या कहते हैं सहयोगी हैं, हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने योगी जी को क्या कहा था? अच्छा, हम घंटा बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। अच्छा, संजय साहब ने क्या कहा था? देखिए सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र यादव जी, आपने सब बोला, आपने सब बोल दिया, लेकिन इंडिया अलायंस का नाम लेने में, उस इंडिया अलायंस को लेकर जो आप 2024 में कहते रहे, लोकसभा चुनावों में कहते रहे, आज धर्मेंद्र यादव जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया इंडिया अलायंस का। पीडीए की बात कर ली, साधु संतों की बात कर ली, ओपी राजभर साहब की बात कर ली, लेकिन इंडिया अलायंस का नाम लेने में थोड़े से कतरा रहे हैं। इस पर जवाब दीजिएगा। अब रंगरेज साहब, जब बात बांग्लादेश की होती है, जब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की होती है, तो आप क्यों उसे भारत के मुसलमानों से जोड़ने पर आमद आए? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए भारत के मुसलमान जिम्मेदार हैं? देखिए, योगी जी लगातार डीएनए की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनका डीएनए भी चेक हो जाए और हमारा भी डीएनए अगर चेक हो जाए, तो उनका नाथूराम गोडसे का डीएनए से मैच मिलेगा और हमारा टीपू सुल्तान, अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हमारा टीपू सुल्तान से मिलेगा। कि अब आपको फर्क देखना है, वो जनता देखेगी किसका डीएनए में क्या दम है। दूसरी बात, ये लगातार बांग्लादेश की बात हो रही है, बांग्लादेश पे कौन लगातार बोल रहा? बीजेपी के जो हमारे योगी जी हैं, जो संविधान की शपथ लेकर जो है और वहां के सीएम हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बाबर मुसलमानों से जोड़कर जो है वहां की हिंसा को देख रहे हैं। तो यहाँ के मुसलमानों के साथ जो हिंसा हो रही है, तो वो कौन है? उनका डीएनए कौन सा है जो मुसलमानों के साथ यहाँ बुलडोजर से लेकर और एनकाउंटर से लेकर घर गिराने दे? मतलब इस पूरी परिस्थितियां देखिए आप, किस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। मैं देखना चाह रही हूँ, बांग्लादेश की लड़ाई है, मैं देखना चाह रही हूँ, और मैंने मुख्यमंत्री का बयान न कई बार पढ़ा, मैं उसमें वो लाइन खोज रही हूँ जिसमें वो यहाँ देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के लिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो कि 500 वर्ष पहले बाबा के एक सिपह सलार ने जो कार्य अयोध्या में किया था, संभल में किया था, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलतफहमी में मत रहना। यहाँ कैसे जोड़ लिया आपने हमारे देश के मुसलमानों को बाबर से? देखिए, जब से योगी जी जो है सीएम बने हैं, उससे पहले भी उनके लगातार एक भी बयान उनका, आप पहले पर चले गए, सबको साथ लेके चलने की बात कभी नहीं करते। वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। जब उन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, हमने कहा अनेक है तो अखंड है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, सम्मान है तो संविधान सेफ है। तो इस तरीके की बातें करना और मुसलमानों से जोड़कर कहना, कहाँ मुसलमानों से जोड़ दिया? जब बाबर की बात होगी, आक्रांताओं की बात होगी, तो आप क्यों उसे देश के मुसलमानों से जोड़ते हैं सर? मैडम, आप फिर तो इशारे में समझ ही नहीं पा रही उनका। मैं क्यों इशारों में समझू सर? जो बात स्पष्ट है मैं वही समझूंगी। आप उनका निशाना, आप इशारे समझते होंगे। जिनकी और मुझे लगता है सर, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो, जिन भाजपा की पूरी
80-20 की पॉलिसी पे काम कर रही हो, एक एजेंडा चलाकर जो है मुसलमानों 15 मिनट पुलिस हटाने वाली राजनीति करने वाले लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान में मुझे एक बार बता दें रंगरेज जी, मैं चर्चा करना चाहती हूँ और मैं जवाब शहजाद जी से भी लेना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के मुसलमानों का कंपैरिजन बांग्लादेश के उन जो जमाती हैं, जो अत्याचारी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, उनसे क्यों कर रहे हैं। मुझे एक बयान कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का जरूर बता दीजिएगा, डिबेट अभी पूरा बाकी है। अब तिवारी जी, रंगरेज साहब को चिंता इस बात की है कि यहाँ 80-20 की राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन हैं। बाबर का जिक्र क्यों हो रहा है इस देश में, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों बार बार याद दिला रहे हैं कि बाबर के सपे सलार कौन थे? देखो, बाबर तो बार बार याद आएगा। 1528 में जिनके नाम पर भारत यश प्राप्त करता रहा, ऐसे भगवान श्री राम के मंदिर को उसने बनाया, मतलब बिगाड़ा, उसको ध्वस्त किया। आज दई योग से 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को उस 492 वर्ष का वो कलंक भारत में देश भर के राम सेवकों ने जाकर के उस ध्वस्त किया। आज वो पवित्र दिन है और अच्छी बात क्या है कि आज वहां पर भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और भगवान श्री राम अपने ही घर में विराजमान है। लेकिन जो इन लोगों को जमीन दी गई उसका क्या हुआ? अगर ये इतनी चिंता करने वाले थे, इनको कोई लेना देना नहीं था, केवल उसमें केवल अपना मानस दिखाना था। एक बहुत बड़ी बात, विलक्षण बात बताऊं मैं, कि जो बाबर ने किया उस समय बहन बेटियों के शील के साथ बलात्कार करना, काटना, मारना, मंदिरों को ध्वस्त करना, और 1529 में संभल का जो हरिहर मंदिर है उसको ध्वस्त करके मस्जिद के रूप में बनाने का काम भी बाबर ने किया था। और ऐसे नहीं हुआ, उस समय के लोग, हिंदू समाज के लोग बलिदान देते थे, बलिदान देते थे, काटे जाते थे, मारे जाते थे, बलात्कार होता था। अगर आप कुछ गलत कोट करेंगे, आप गलत कोट करेंगे तो मैं आपके बीच में बोलूंगी। 2 मिनट सुन लीजिए ये मेरा शो है और मेरे शो में मुझे किससे क्या बात करनी है ये आप मुझे आके मत सिखाइएगा। आप पहले मुझे ढूंढ कर दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पीछे हमारे देश के मुसलमान जिम्मेदार है। बोलिए बोलिए। इसके बाद मैं असली मुद्दे में आ रहा हूँ। यूनुस वही काम कर रहा है जो बाबर कर रहा था। भारत में मंदिरों के साथ, बहन बेटियों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ जो काम बाबर ने किया वही काम बांग्लादेश का कंपैरिजन आप अपने देश से कैसे कर सकते हैं? दोनों अलग अलग है ना। मैं बाबर की बात, यूनुस की बात कर रहा हूँ। मैं अभी तक किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो बाबर की बात, यूनुस की बात कर रहा हूँ। आपको कष्ट क्यों हो रहा है? मैं कहता हूँ कि अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक बहुत समझदार है। मैं कहता हूँ यूनुस भी वही काम कर रहा है जो बाबर कर रहा था। तो सरकार पर दबाव बनाइए। अब मैं बता रहा हूँ आखिर अखिलेश जी को यूनुस के ऊपर जो बात हुई उसमें कष्ट क्यों हुआ? यूनुस के स्थान पर अखिलेश यादव जी ने स्वयं को बिठा करके वो बात कर रहे हैं जो यूनुस को करना चाहिए था, जो यूनुस करता। सर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप बांग्लादेश का और अपने देश का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस बात पर आपत्ति है? बांग्लादेश की स्थिति क्या भारत जैसी स्थिति है? मैं बता रहा हूँ ना जी, मैं बता रहा हूँ भारत जैसी हो कैसी सकती है? तो फिर क्यों बार बार आप यहाँ पर लोगों को एग्जाम्पल देते हैं? एक मिनट, आप ये कुछ बोलना, बोलिए। नहीं बोलिए ना सर, बोलिए आप पहले बोलिए, फिर मैं उसके बाद एक और मुझे रिजवी साहब से लेना। कौन कर रहा है? हम बाबर की तुलना यूनुस से कर रहे हैं, भारत की तुलना यूनुस से नहीं कर रहे हैं। बाबर की बाबर जैसा था, बाबर भारतीय था क्या? आप बार कहते हैं बांग्लादेश के जो हालात हैं, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो भारत में ना हो जाए, बटेंगे तो कटेंगे, बार बार ये कहा जाता है ना, कंपैरिजन हो रहा है। एक सेकंड सर, रिजवी साहब, बाबर से क्या देश का मुसलमान कनेक्शन फील करता है? जब बाबर की बात होगी तो क्या यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के बयान आने जरूरी हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत है न वो बाबरनामा से चलेगा, न वो तुझके जहांगीरी से चलेगा, न इन्हें अकबरी से चलेगा। ये भारत चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। ये बात समझ लेनी चाहिए। इसलिए जो लोग बाबर को बार बार ला रहे हैं, जो लोग औरंगजेब को ला रहे हैं, उन्हें ये काम बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, बाबर के दौर में आप मस्जिद ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि 1947 में जो हमसे छिन गया पाकिस्तान, जो हमसे छिन गया बांग्लादेश, तो आओ डीएनए क्या चेक करते हो? वो तो अपना है ही है, पाकिस्तान भी अपना है, बांग्लादेश भी अपना है। चलो लो उसको, आओ ले लेते हैं इसको। इस पे बात करनी चाहिए। तीसरी चीज ये मैडम, आप देखिए कि बार बार मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बार बार मुसलमानों को घसीट कर जानबूझ करके
उनको सियासत के मैदान में लाया जा रहा है और फुटबॉल बनाया जा रहा है। क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है? क्या जो लोग आज मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, क्या ये देश को खोदने का काम नहीं है? कितना खोदा जाएगा देश बार बार? और फिर आप आज 6 दिसंबर, एक मिनट, आज 6 दिसंबर है और उन्होंने कहा श्योर, मैं कहता हूं आज ये काला दिवस है और इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं स्पष्ट पूछ रही हूँ रिजवी जी, और क्योंकि मुझे सवाल का जवाब चाहिए शहजाद पूनावाला जी से, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए बाबर, सर एक मिनट, बाबर सर, डीएनए टेस्ट की मांग किसने की? डीएनए टेस्ट के लिए कहा क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? मैं फिर दोहरा रही हूं, उन्होंने कहा जो कार्य अयोध्या में किया गया, जो काम संभल में हुआ, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलतफहमी में मत रहना। इसमें कहां डीएनए खोजा जा रहा है? या बाबर से देश के मुसलमानों को कहां जोड़ रहे हैं आप? 6 दिसंबर 1992 को जिन लोगों ने मस्जिद को गिराया उनका डीएनए जरूर मिल रहा है बांग्लादेश में उन लोगों से कोर्ट से जो लोग आज मंदिर वहां गिरा रहे हैं। सब कुछ कोर्टों के आधार पर होता है, सब कुछ न्यायपालिका के आधार पर होता है। रिजवी साहब, न्यायपालिका में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, याचिका लगाइए, यहाँ पूरा देश संविधान से चलता है, आप ही ने हवाला दिया और फिर आप कहते हैं आपके हिसाब से चले। दीजिए शहजाद जी जवाब। देखिए क्या कहा गया? मुमताज जी, यदि आपकी अनुमति हो, आप तीनों ने कुछ पॉइंट्स कहे, मैं तीनों का एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। मात्र 30-40 सेकंड लूंगा एक एक करके। पहले देखिए, अब मुमताज जी की बात से शुरू करते हो। मुमताज जी इंटरप्ट मत करना। मुमताज जी ने बोला कि जो लोग इसको शौर्य दिवस मना रहे, भाई हम नहीं मना रहे ना, मनाने वाले तो उद्धव सेना है। इंडिया अलायंस कंडेम करो, समाजवादी पार्टी खड़ी है साथ में, बोलो कंडेम करे। पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा मस्जिद मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर खोद रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वक्त कहीं पर भी दावा कर दिया, पार्लियामेंट बिल्डिंग पे दावा कर दिया, वो ठीक है, वक्त करता रहे। 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर ले, वो तो ठीक है, और मंदिर मस्जिद सर्वे के हिसाब से तो गलत है। तीसरी बात, रंगरेज साहब ने बोला 80-20 की राजनीति हम कर रहे हैं। मैडम, इनकी पार्टी का पूरा नाम पता है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को बोल रही है 80-20 हम कर रहे हैं। जो बात चौथी बात, वैसे जी ने कहा, वो कह रहे हैं आप बांग्लादेश को अपने देश से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? बांग्लादेश के हालातों का उदाहरण आप यहाँ किसको दे रहे हैं? प्राची जी देखिए, मैं अगली बार देखिए, हमारे योगी जी को उर्दू तो आती नहीं है, अरबी आती नहीं है, अब उन्होंने हिंदी में बयान दिया, अब आप हिंदी का उर्दू अरबी करके बताइए उनको, इसमें कहाँ कंपैरिजन है? विजय शंकर तिवारी जैसे विद्वान ने बताया कि बाबर के कुकृत्यों को बांग्लादेश में चल रहे कुकृत्यों से जोड़ा। ये बाबर को भारत मानते हैं या ये बाबर को मुसलमान मानते हैं? मैं तो इन पर केस कर दूंगा कि ये बाबर को भारत आगे की लाइन बोलती हूँ। कह रहे हैं अगर कोई ये मानता है, सर एक मिनट, डीएनए वाली बात है, एक सेकेंड, डीएनए के बारे में बोला, तीनों का डीएनए एक जैसा है, गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेल्ट बनकर खड़े हो रहे हैं, पहले से खड़े हैं, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटने और कटवाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर? कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? तो आगे एक सेकंड, मैं आप ही का स्पेसिफिक, देखिए मैं कहीं भागता नहीं, ये तो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, ये आगाह कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आज है ये स्थिति। आज ये स्थिति है नहीं, क्योंकि आज हम एक रहे ना महाराष्ट्र में, वोट जिहाद का कॉल देने के बावजूद एक रहे। हिंदू समाज, भारत का समाज एक रहा। इन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण दे दो संविधान के खिलाफ जाकर, तब भी एक रहा भारत का समाज। नहीं, उन्होंने कहा है इंतजाम कर रहे हैं। कौन इंतजाम कर रहा है? इसका जवाब दूंगी मैं, इसका जवाब। इसी पार्लियामेंट का पूरा मसला है। लोकसभा में वो सीट जो अवधेश प्रसाद जी की थी वो पीछे चली गई। अडानी के मुद्दे पर आप उनके साथ खड़े नहीं होते। डीएनए आप जरूर मुख्यमंत्री के जांचने की बात कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी और आप एक साथ मिलकर क्यों नहीं संभल पर इनसे सवाल पूछते? ये कमी तो खल रही होगी ना आपको भी। देखिए, सत्ता से सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और रणनीति के तहत पूछा जाता है। अगर कोई मुद्दा उठा रहा है, कोई दूसरा मुद्दा उठा रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनहित के मुद्दे उठाए जाएं और उस पर कुछ सकारात्मक चीजें निकल कर आएं। मिलकर उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, 2 मुद्दे हैं, दोनों को अलग अलग उठाना पड़ेगा, समय नहीं मिलता। आपको 3 मिनट मिलेगा तो 3 मिनट एक मुद्दे उठाओगे, अगले 3 मिनट दूसरा मुद्दा उठाओगे। मुद्दे पर आपका अगर एक सांसद भी खड़ा हो जाता आज कांग्रेस के साथ, तो 3 दिन से कर रहे हैं, 2-3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाता? वो एक साझी रणनीति है, उसमें ज्यादा ये बात नहीं समझनी है कि किसने किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके साथ
साथ खड़ा हो गया। आखिर में मुद्दे उठे ना, अडानी का मुद्दा पूरे देश के सामने आया कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत पहली बार अधिकारी को दे करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा मोदी सरकार में ही संभव है, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, घूस भी डिजिटल होता है और दिखता है डिजिटल कि इस अधिकारी ने अपनी इतने बात करोड़ घूस कंप्लीट लिया, करिएगा धर्मेंद्र जी, 2200 बस करोड़ का एक घूस सवाल लिया। इंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करते रहिएगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, आपके जो नेता है ना प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनके बयान बीते दिनों से बड़े ऐसे आ रहे हैं जिनको समझना मुश्किल हो रहा है। जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर तो उन्होंने कहा भाई हम तो पहले ही हुआ है, ये तो औपचारिकता हो रही है। आज जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा में क्या हुआ तो कह रहे जी हम तो राज्यसभा में बैठते हैं, अब लोकसभा में क्या हुआ ये हमें क्या पता। इतने सीनियर लीडर, लोकसभा में क्या हो रहा है, राज्यसभा में क्या हो रहा है, क्या वो जानते नहीं है? प्राची जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप सवाल किसी से भी पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की तरह नहीं है कि मोदी से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, अमित शाह के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे सब सबसे सवाल पूछ सकते हैं और इससे लोकतंत्र मजबूत होता, कमजोर नहीं होता है। मैं तिवारी जी की बात का भी जवाब देना चाह रहा था, जो कह रहे थे कि बाबर ने मंदिर तोड़े थे। काशी में 250 मंदिर तोड़े गए मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, तो इनकी आत्मा किसकी है, इनका डीएनए किसकी है, बताना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी के 3-4 स्पेसिफिक सवाल है, मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ, उम्मीद है वो सुनेंगे पूरी बात। आपने तो रामगोपाल यादव जी को पूरा कोट नहीं किया, उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि औपचारिकता निभा रही है। सुनिए, उन्होंने कहा कि ये विषय एलओपी को तो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, और केवल रामगोपाल यादव जी ने नहीं, कल इनके ही जो हमनाम है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी कहा कि ये क्या लगा रखा है, संभल में तो जो उठाना चाहिए था अडानी उठा रहे, अडानी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, संभल महत्वपूर्ण। एक नहीं 3-3 सांसदों ने बोला इनके। सुन लीजिए दूसरी बात, इन्होंने फिर कहा कि देखिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या किया। मैं यहाँ पर चुनौती दे रहा हूँ, जब सीए कानून इसी के लिए लाया गया, इनका स्टैंड क्या था सीए पे, सीए का विरोध क्यों किया आपने? और तीसरी और आखिरी बात, और अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देखिए दरअसल अब धर्मेंद्र यादव जी ने पूरी डिबेट निकल जाएगी, इंडी क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिशन विशन नहीं है, केवल कंपटीशन है, बड़े मियाँ कौन है छोटे मियाँ कौन है। तो ये जैसे संभल गए तो राहुल जी ने बोला छोड़ो अडानी, मैं पहनता हूँ कैप, कैप मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और निकले बड़े मियाँ बनने। फिर इनको लगा वो बड़े मियाँ बनेंगे तो वो नहीं, बाबर के डीएनए बड़े मियाँ बनने की कोशिश है। बाबर के डीएनए पर किसी को आपत्ति नहीं, आक्रांताओं की बात करने पर कोई देश के मुसलमानों को नहीं जोड़ना। जब आखिरी बात कहते हैं ना, आखिरी बात सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर फिर काटकर कटवाने का इंतजाम कर रहे हैं, इस पर आपत्ति है ना, किसको काटना, कौन बट रहा है, इस पे भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये बताइए मुझे एक बात कि कांग्रेस ही कहती थी कि एकता में ताकत है, उनके ऐड है 1980 के, तो इंदिरा गांधी बांटने का काम कर रही थी क्या? ये कांग्रेस का नारा होता था ना, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, तो वो क्या बांटने का, वो क्या किसी को टारगेट करने का काम कर रही थी? हम तो वही बोल रहे हैं जो इंदिरा जी ने भी बोला, जो महात्मा गांधी बोल रहे थे। उल्टा आंबेडकर जी का मैं आपको एक वाक्य, क्योंकि आंबेडकर जी को सबने कोट किया ना, 10 सेकंड, हाँ, रंगरेज जी और ये मुमताज जी को पूछिए। अम्बेडकर जी को पता है अम्बेडकर जी ने इस्लाम पे क्या बोला? उन्होंने बोला कि इस्लाम वो व्यवस्था है, सुनिए, इस्लाम वो व्यवस्था है जिसमें किसी बाहर के व्यक्ति के लिए जगह नहीं है। ये बोला इस्लाम पे, बोलिए मानते कि नहीं मानते? मैं कहना चाहता हूँ आज 6 दिसंबर है, आज ही के दिन हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। कैसे वहाँ पर दावे किए गए 1949 में, कैसे वहाँ चोरी से मूर्ति रखी गई, किस तरीके से वहाँ पर एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी। तो लगातार बीजेपी हिंदू फिर आप कहते हैं मैं बीच में बोलने लगती हूँ, और 80-20 आप की गलत कोट करते है, हैं और हिंदू भाई देश की न्यायपालिका को बीच में लाते हैं, इसलिए मुझे बीच में आना होता है। मैं नहीं आना चाहती। आप बात करिए, आप बाबर पर बात करिए, देश के मुसलमानों पर बात करिए, लेकिन देश की न्यायपालिका पर जो भरोसा लोगों का कायम है उसे कायम रहने दीजिए। भाई आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो है, बैरिस्टर साहब है, बैरिस्टर साहब है ना, बैरिस्टर साहब है ना आपकी पार्टी की सुप्रीमो। तो इतने सारे अगर लूप होल्स हैं, आपको लग रहा है न्याय नहीं हो रहा आपके साथ, तो आप जाकर क्यों नहीं करवाते हैं? आप क्यों नहीं जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? दोबारा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट के, अरे मैडम आप सर आ रही है, हाँ बोले ना, बोले सुनिए। अरे सर बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 कॉम्पिटिशन सैयद और पसमानदा का कॉम्पिटिशन चल रहा है, सैयद बोलेगा पसमानदा बोलेगा। 2 बात। तीसरी बात के 1992 में मस्जिद को जो शहीद किया गया, ये बहुत बड़ा अपराध था और उसमें अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। अगर ये बात हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यूपी की गवर्नमेंट ने दिया था कि मस्जिद को किसी तरीके का कोई हानि नहीं पहुंचेगी, मगर हमारी मस्जिद को जब शहीद किया गया आज तक उन अपराधियों को सजा नहीं मिली। पहले तो विवादित ढांचा था, मस्जिद कहाँ से बन गई? वो मस्जिद कहाँ से बनी? अरे मस्जिद कहाँ थी? वो योगी जी का वो विवादित ढांचा था, हिटलर से मिलता है। मोदी जी का जो डीएनए है वो अब तो कंप्लीट कर लिया, अब तो कंप्लीट कर लिया, बस एक अब तो कंप्लीट कर लिया। भीख में दी थी, भीख में 629 में। अब रंगरेज जी आप 6 दिसंबर पर चले गए, 6 दिसंबर पर चले गए। विजय जी कोर्ट का सम्मान करना सीखो। संभल में भी
संभल में भी कोर्ट में गए, संभल में आपका है क्या और सर? कोर्ट ने अरे हर जगह आप दावा कर देंगे सर, क्या ये देश आप अच्छा, 5 साल गोलियां भी पीछे जाना चलाओगे, चाहते हैं? पत्थर भी एक चलाओगे, मिनट, तब का आएगा इस कोर्ट देश में में किसका लोग क्या, आगे मेरे से पीछे चालू, मैं उनको चलोगे, शांत लोकतंत्र करके की भी आपके बात पास करोगे, आऊंगी, रंगरेज सारी जी। चीजें एक साथ नहीं इस चलती देश ना। में किसका क्या है और कौन कितना अधिकार रखता है या कौन कहाँ पर क्या दावा कर सकता है, ये कोर्ट पर छोड़ दीजिए ना। बाथरूम बनाने अदालतों वाले के लोग, अदालतों बाथरूम बनाने वाले के लोग, सर प्लीज आज हमारे क्या ऐसी बातों की बात मत करिए आप। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे क्या शब्दों का मतलब है? इस्तेमाल बाथरूम मत बनाने करिए वाले लोग का ऐसे क्या मतलब शब्दों है? का इस्तेमाल नहीं, ये मत करिए काशी और देश की काशी और राम अदालतों मंदिर को के क्या बोल बारे में रहे बात हो रही हैं? है। नहीं, ये काशी और राम मंदिर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? देश की अदालतों के बारे में बात हो रही है, देश की अदालतों के बारे में बात हो रही है। गलत आपने क्या बोला? बाबा गलत विश्वनाथ की जगह क्या बोला आपने? बाथरूम बोल रहे हैं। भगवान शिव क्या बोला आपने? बाथरूम बोल बाथरूम रहे हैं। बोला आपने? बाथरूम बोला आपने? नहीं बाथरूम बोल रहे हैं आप बोला काशी आपने? विश्वनाथ को, आप बाथरूम बोला राम आपने? मंदिर को बाथरूम बोल रहे हैं। ये क्या बाथरूम बोला बोला आपने? आप? यकीन करते हैं? आप धड़ से सिर्फ अलग करने की बात अच्छा, एक करते हो, मिनट, अच्छा। आप धड़ से सिर्फ अलग करने की बात करते हो। रंगरेज जी आपके नेता बैरिस्टर हैं, आपके नेता बैरिस्टर नहीं, हैं। आपने बाबा बैरिस्टर विश्वनाथ हैं। को अच्छा बाथरूम बोला आपने? सर एक मिनट, अच्छा चलिए बाथरूम बोला आपने? बाथरूम बोला आपके आपने? पास आप बाथरूम मैं- बोलेंगे, आप बाथरूम बोलेंगे, भगवान शिव को आप बाथरूम रंगरेज साहब देखिए सर, वो गलत आप उसको ले गए, वो बात दूसरी कर रहे थे, वो बात दूसरी कर रहे थे। मैं एक मिनट सर, क्या कोई किसी के धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और कोई किसी के धर्म पर टिप्पणी करेगा भी नहीं। रंगरेज साहब मैं तो कोर्ट की बात कर रही थी, मैं तो नियमों की बात कर रही थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रही थी। तो सर जिसने भी बनाया है, हाँ तो ठीक, तो हिंदू जिनका धड़ से सर अलग करते हो, आप भी भाई हो गए, उनको भाई कहोगे आप, जिनका धड़ से अलग करते हो। आप बनाइए एक मंदिर अपने पैसे से। नहीं, तब आप पता लगेगा ये ना। बताइए पहले आप कैसे बनाइए बताइए, ना। कैसे कहा आप आपने? बनाइए एक मंदिर। कैसे कहा आपने? बाथरूम बोलिए, कैसे कहा आपने? जल्दी बोलिए। आपने बाथरूम कैसे कहा? बनाने में अब भाई बोलोगे। संविधान का जिक्र आ रहा है, वही संविधान 5 सदस्यीय बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कहा जब फैसला आया था बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि पर कि कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, ये उसमें साफ साफ कहा गया। तो आप बताइए आज क्यों बार बार मुकदमे खोले जा रहे हैं, क्यों बार बार जो है वो मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज और उसमें कहा गया, मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये उसी फैसले में किया गया जिसका आप जिक्र। तीसरी बात वहां कहा गया कि मुगल ही नहीं, उससे पहले भी बौद्ध मंदिर सनातन मंदिर में बदले गए आप हैं। इतना पढ़े लिख कर आए हैं रिजवी साहब, मैं आपसे बस एक चीज की उम्मीद कर रही हूँ। आज चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैं को आपसे अंतर्राष्ट्रीय रिजवी पेश साहब, कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें रिजवी साहब आप एक बार देश सवाल मिला। सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। मैं तो वाकई में आपसे वो पूछना चाह रही हूँ जो सियासत में सवाल खड़े देश के मुसलमानों पर हो गए, उस पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। आप इतना पढ़ लिख कर आए, सब बातों को कोट कर रहे हैं, बस इतना जवाब दे दीजिए रंगरेज साहब को, उनकी पार्टी को या बाकी तमाम नेताओं को, बाबर की बात करना हमारे देश के मुसलमानों से कैसे जुड़ जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं जुड़ता, बिल्कुल नहीं जुड़ता। लेकिन मैडम कंडेम करिए, लेकिन नहीं एक मिनट मैडम, सुन तो लीजिए आप, पहले सुन तो लीजिए। जब संसद के अंदर जहां हम लोग खड़े हैं, एक मिनट, जब पार्लियामेंट जहां पे हम खड़े हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए संसद को, एक चुना हुआ संसद जब कहता है तुम पाकिस्तानी हो, जब कहता है कि तुम आतंकवादी हो, जवाब तब इसका बहुत एक छोटे मिनट, आपका। तब उनको तब रोकिए हमें ताकि मैं होता जवाब है, दे दूं, हमें समय इशारा ज्यादा समझ में ठीक, आता है ठीक। कि आप बात पाकिस्तान हो ठीक गया, है रिजवी जी, हम होते हैं, अच्छा इशारा आप बात समझ में आ रहा है। बांग्लादेश की करते हो, निशाना इस देश का मुसलमान होता है, रुकेंगे वरना नहीं। हमें कोई मतलब नहीं है। रुकना न बाबर पड़ेगा। ने औरंगजेब रुकना ने- पड़ेगा। एक मिनट, रुकना पड़ेगा। हमारा नहीं, एक मिनट, नहीं, ऐसे नहीं हमारा होगा, लीडर बाबर नहीं है, मोदी रुकना जी। पड़ेगा नहीं है। रिजवी मोदी साहब, के आप हमारे दीजिए लीडर जवाब। हैं। शहजाद बाबर पूनावाला नहीं जी है। वो कह रहे भारत सरकार हैं, नहीं देखिए चला बहुत रहा है। अच्छी बात मोदी का भी धैर्य कही, रखिए, बहुत ऐसे अच्छी नहीं बात होता। कही उन्होंने कहा अब मोदी देखिए, जी हमारे मैंने लीडर सब सुन हैं। लिया, मैंने नोट किया। मैंने देखिए उन्होंने बोला कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने वो कहा, तो कोर्ट ने तो सर्वे के लिए बोला था, तो क्यों विरोध करते हो? कहाँ सर्वे सुनिए, अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा सुन है, लीजिए ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे एक oral डिबेट- statement देखिए, आगे लग गया, रिजवी जी, ऐसे गलत मैं तरीका है, चर्चा फिर नहीं डिबेट करती ऐसी हूँ। मैं होगी। आपसे बार बार कह रही हूँ, मैं ऐसे चर्चा नहीं करती, यहाँ कोई भी तक बीच कि- में बोलेगा मैं रोक दूंगी। यहाँ तक कि सुनिए, एक तो कोर्ट ने इस सर्वे के लिए बोला था, और इसी सर्वे के लिए नहीं, ज्ञानवापी में तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए ओके बोला था और सर्वे की रिपोर्ट को माना था। सुन लीजिए, दूसरी बात,
मंदिर मस्जिद नहीं ढूंढना है, मंदिर नहीं ढूंढना है, मंदिर मस्जिद मत करो, पर वक्फ के बारे में एक बार नहीं बोलेंगे कि 1500 साल पुराना वक्फ क्यों क्लेम कर रहा है, किसानों की जमीन क्यों क्लेम कर रहा है, उसमें कुछ नहीं। और आखिरी बात 10 सेकंड आखिरी बात, मोहन भागवत जी ने क्या बोला था, सब वो भी बोल पता रहा होगा हूँ आपको। तो वही। युवराज में अरे सुन लो भाई यार, सुन लो मैं पूछ रही हूँ मोहन भागवत साहब ने क्या और बोला इतिहास। था। अरे रुकिए ना सर, मोहन भागवत साहब ने क्या बोला था ये भी याद है हाँ, ना। मैं अभी बोलूं? हर मस्जिद में मंदिर हाँ, मत मैं ढूंढिए। पूरी बात रखूंगा तो बीच में नहीं बोलना हाँ, है। नहीं, बीच में। आदरणीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने डीएनए की ही बात नहीं की थी, उन्होंने तो बोला था सारे लोग हिंदू है। मैं तो मानता हूँ जय श्री राम बोलो हिंदू, बोलो हिंदू हो। ये सिलेक्टिवली मानेंगे मोहन भागवत की बात? नहीं, मोहन भागवत का वो अच्छा लगा तो गप गप ले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वो अच्छा लगा गप गप ले लेंगे। बोलो हिंदू हो, बोलो हिंदू हो, बोलो हिंदू हो, बोलो मानना गलत आदमी की धर्मेंद्र निशानी है। अच्छा ठीक, अच्छी धर्मेंद्र बात जी। होगी तो अब मानेंगे। इनकी बात आने दीजिए। मोदी जी अभी- से भी अच्छी अभी बात मुमताज करवाओ, आलम रिजवी योगी जी साहब से ने भी कहा, अच्छी बात सर करवाओ। एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी साहब ने कहा कि इस देश का मुसलमान बाबर के साथ नहीं जुड़ता है, और जब कोई बाबर का जिक्र कर देता है तो उसे सीधा अपने आप पर लेना या देश के मुसलमानों से जोड़ देना ये कतई गलत है। ये रिजवी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। ठीक कह रही हूँ ना सर? बोलिए, बिल्कुल सही कह। बोले धर्मेंद्र जी। प्राची जी, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रवक्ता जब इनके पास तर्कों की कमी होती है तो कुतर्क पे चले जाते हैं। हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि बाथरूम बनाए जिसको शौचालय कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदी में, शौचालय बनाने की होर्डिंग पूरे देश में लगी, और ये लोग इतने तुच्छ मानसिकता के हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि उसकी तुलना मंदिर से करने लगे। इतना नीचे गिर तक करके आप राजनीति नहीं कर सकते, देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं। नहीं, और राम संविधान की मंदिर दुहाई का देने नाच वाले गाना अब चुप किसने रहिए बोला? भाई, अब चुप द्वारका रहिए। में नाटक होता है, अब चुप किसने रहिए बोला? भाई, बीच में निषेध अब हाँ, गलत बोल दिया तो बोलिए, उत्सुक बोलिए, हो बोलिए, पहले। नहीं बोला है। दूसरी बात, उन्होंने बोला है, न्यायालय की बाथरूम बात बनाने करने वाले हाँ। एक जस्टिस ने कहा है देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जस्टिस नरीमन ने कहा है। तो इनकी बातें नहीं मानेंगे, अपनी सुविधा अनुसार मानेंगे। तीसरी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। आपके पार्लियामेंट में सुन लीजिए, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, सुन लीजिए भाई, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और आपके पार्लियामेंट में एक प्राइम लोकेशन पर बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, बहुत विशालकाय मूर्ति। अगर कोई उसके अंदर घुसता था वो मूर्ति दिखती थी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब विरोधी होकर उस मूर्ति को हटवा दिया। ये क्या और एक कुछ भी कोने में अनर्गल जाकर बोल लगवा रहे हैं दिया। भाई? ये भारतीय ये क्या जनता पार्टी अनर्गल बातें कर रहे हैं? जनता पार्टी की नीयत है नरीमन, देश के लिए, नरेंद्र संविधान सिंह, के लिए और न्यायपालिका के एक लिए। मिनट, जस्टिस नरीमन को आप कोट कर रहे हैं, आप न्यायपालिका पर भरोसा जता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपके नेता जब कहते हैं छोटे मोटे जो जजेस हैं इस देश के वो माहौल खराब कर रहे हैं, वो तनाव पैदा कर रहे हैं, तब बहुत ठीक है। उन जजेस को आप नफरत वाला कह देते हैं, और ये अगर आपके पक्ष में या आपकी लाइन पर बोल दें तो बहुत अच्छा है। प्राची जी, अगर कोई जज नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज कर दे, जैसे कि संभल में किया गया, उसी दिन आपकी रिट फाइल हुई, उसी दिन एक्सेप्ट हुई, उसी दिन कमेटी बन गई, उसी दिन सर्वे हो गया, और दूसरे पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया कि नेचुरल जस्टिस का हनन है। अगर कोई जज नेचुरल जस्टिस को नहीं मानता है तो वो छोटा हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हायर कोर्ट में जाइए सर, सुप्रीम कोर्ट गया ना मुस्लिम पक्ष, वहाँ पर लोअर कोर्ट पर रोक लगी ना कि आप कार्रवाई तब तक नहीं कर सकते। याकूब के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए या 4 दिन में नहीं पहुंच पाया सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न 40 वर्ष बाद मिला, किसकी वजह से? इन्होंने दलितों का रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया। ये बोल रहे हैं दलितों के साथ, आंबेडकर जी के साथ। अरे भाई, आंबेडकर जी के जो 5 तीर्थ यात्रा के स्थल है उनको आज तक कभी तवज्जो नहीं दिया गया, आज मोदी जी ने दिया है, और आंबेडकर सेंटर बनाया है यहाँ पे। कुछ भी बोले जाना है कि बोलना है होता है, और आंबेडकर जी को मानते ना, इस्लाम में जो कोट किया बोले मानता हूं मैं, इस्लाम पर जो आंबेडकर जी ने बोला बोलो मानता हूं मैं, बोलो। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं इस तरीके से थोड़ी आप जो है यहाँ पे आकर के इस्लाम में बोल दिया इस्लाम। अरे भाई, मुसलमानों ने जीत के भिजवाया था। मानते, हम फैसला कर देंगे, तुम्हें मानना आंबेडकर जी की बात को नहीं मानते हो, बताओ। क्या चल रहा है? आप आंबेडकर जी को नहीं मानते हो। हिंदू मुसलमान नहीं लड़वाना शपथ है। कुछ बात की लोगे। एक सेकंड सर, बस मुझे एक कमेंट विजय शंकर तिवारी जी का ले लूं मैं। विजय शंकर तिवारी जी, देश में बाबर की बात करना, देश में आक्रांताओं की बात करना गलत नहीं है, लेकिन जब चुन चुनकर टारगेट किया जाता है उस बात से शक पैदा होता है। और कह रहे हैं ना रिजवी साहब के, हमें इशारा मिल रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। नहीं प्राची जी, ये बताओ कि ये तय है और बार बार बात हुई है कि यहाँ के भारत के जो मुसलमान हैं, लगभग 95% मुसलमान भारत के हैं और इनके पूर्वज हिंदू थे। ये जब बात हम कहते हैं तब ये कहते नहीं हमारा आदर्श जो है वो बाबर है। यही लोग बाबर को आदर्श मान रहे हैं, यही लोग औरंगजेब की बात आदर्श मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इनके पूर्वज हिंदू हैं। तो ये मान कौन रहा है?
जब ये मान रहे हैं और हम आज कभी नाम नहीं लेते। जब हम बाबर की बात कर बाबर रहे का हो, कभी नाम नहीं आपने- लेते, उन्होंने कहा आप किया। उनके नाम के बिना आपकी नींद नहीं आती सर। मेरी बात पूरी लो, मेरी बात पूरी लो। जब हम देखो यहाँ पर किसी का नाम नहीं हसन है, ने यहाँ बोला, पर इनको केवल बोलो जरा। यूनुस की बात हुई है, केवल बाबर की बात हो रही है कि उनकी मानसिकता जो है ये मानसिकता रही है, एक जैसी मानसिकता है जैसी बाबर की थी वैसी यूनुस की है। इनको कष्ट क्यों हुआ, प्रश्न ये खड़ा है, इनको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके- इसका मतलब है क्योंकि- ये अपने को उनसे जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये वंशज रजाकार के हैं। ओवैसी जी ने जोड़ा, अखिलेश यादव ने भारत के मुसलमानों को जोड़ा और इकरा हसन ने जोड़ा, आखिर हमने में नहीं एक जोड़ा। बस आखिर में एक सवाल मुझे रंगरेज जी से लेना है, फिर मुझे खत्म करना है। रंगरेज साहब, आपने कहा था कि देश के मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है बांग्लादेश में जो कुछ हुआ। मुझे फिर मैंने आपको पूरा समय दिया, आखिर में आप ढूंढ पाए एक भी बयान बीजेपी के नेताओं का जिसमें बीजेपी मुसलमान जुड़ रहा हो? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के जितने भी नेता हैं, लगातार गिरिराज सिंह से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके योगी जी से लेके कितनी नफरत इन मुसलमानों के नाम से इनको है। एक बयान बताना था जिसमें बांग्लादेश की हिंसा के लिए उन्होंने हमारे देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया हो। सामाजिक एक बहिष्कार होना बयान चाहिए, बताना था आपको, वो मुसलमानों का बयान नहीं सामाजिक ढूंढ पाए बहिष्कार पूरे होना डिबेट चाहिए। में।